बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, बहुत प्रेशर के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिल आखिर वो फैसला सामने आ गया है जो कि आवाम की उमंगों का और आवाम की उम्मीदों का तर्जुमान है। ये फैसला हालांकि पिछले जितने भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस रहे उनकी तरह ये एक उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा हिचकिचाए इस मामले में कोई भी फैसला लेने से, लेकिन चूंकि आइन का एक बुनियादी नुक्ता है कि असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी है, इसलिए अदालत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की सबसे बेहतर तशरीह कर सकती है। इसलिए जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आ गया है। इस मामले में दो जजेस ने सिर्फ इख्तिलाफी नोट लिखा है और वो भी इख्तिलाफी नोट इस हद तक उन्होंने लिखा है, उन्हें 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने के फैसले के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि उनका जो इख्तिलाफी नोट था वो इस चीज के ऊपर बहस करता है कि चूंकि ये मामला इसके अगेंस्ट ऑलरेडी दरखास्तें दी गई थी और पिटीशंस दायर की गई थी, तो ये अज खुद नोटिस केस का जो मामला है वो नहीं बनता था। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है इसको अगर फवाद चौधरी साहब के उस बयान के साथ हम टैली करने की कोशिश करें जो कासिम सूरी साहब का मामला है, जिस दिन फवाद चौधरी साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का तस्वुर आया है, ये सारी की सारी अपोजिशन जो है ये तो इस मुल्क की दुश्मन है और इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, बदनीयती के ऊपर मबनी है इनकी तरफ से रूलिंग में लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद, लिहाजा इसको मुस्तरद किया जाए। कासिम सूरी साहब को उन्होंने इस्तदा की बतौर स्पीकर और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि बेहतर यह है कि सारी की सारी असेंबली को ही ठप कर दिया जाए और कासिम सूरी साहब ने उसके ऊपर फैसला लेते हुए असेंबली को क्लोज कर दिया। उसके बाद यह मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, वापस जाएं और उस असेंबली को वापस रिटेन किया गया और उसके बाद अदालत हर हद तक ले जाने में कामयाब हुई। रात के 12 बजे फैसले होते रहे और इमरान खान साहब बहुत हील हुज्जत से काम लेते रहे उस दिन, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया, कासिम सूरी साहब को मजबूर किया गया, ऐवान में जितने लोग थे उनको मजबूर किया गया और नतीजतन उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए वहां पे वोटिंग हुई और वोटिंग के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, जिस हुकूमत ने आने के बाद आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है और इस हाल तक पहुंचा दिया है कि आज अदालत को फिर एक दफा इन तमाम तर मामलात में इन्वॉल्व किया जा रहा है और अदालत ने जो फैसला था कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो दे दिया है। अब मामला कुछ यूं है कि 11 अप्रैल को हुकूमत मिली नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब की पार्टी को, क्योंकि मरियम नवाज साहब अक्सर कहती हैं कि हमारी पार्टी की हुकूमत तो उस दिन आएगी जिस दिन नवाज शरीफ साहब होंगे। हालांकि आप जरा गौर कीजिए कि 9 अप्रैल को यह मामला शुरू होता है, 11 अप्रैल को जब हुकूमत हैंड ओवर होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो मरियम नवाज साहबा ने उस दिन ट्वीट किए और उन्होंने कहा जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा फिर जो है वो शेयर की हुकूमत आ गई है। लेकिन उसके बाद जब 122 रुपए का इजाफा होता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और आवाम को लाले पड़ जाते हैं, जान के लाले पड़ जाते हैं और आवाम सड़कों पर आ जाती है, तो फिर मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि नहीं ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है और जो फैसले मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं मैं उनको सेकंड नहीं करती। उसके बाद क्या होता है कि फिर 5 रुपए कीमत आज जब इसहाक डार साहब की जानिब से कम की गई पेट्रोलियम मसनूआत की, तो मरियम नवाज साहबा की जानिब से एक दफा फिर ट्वीट सामने आता है और वो फरमाती हैं कि बहुत शुक्रिया डार साहब आवाम के बारे में सोचने का, यानी कि उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया है कि हुकूमत उनकी है। फुद्दू लगाया हुआ है आवाम को और ऐसे लगता है कि जैसे कोई फिक्र नहीं है, कोई दर्दो गम नहीं है आवाम का कि आवाम के साल को पहुंच गए हैं। खैर जी, 11 अप्रैल को हुकूमत मिलने के बाद के वाकयात भी आपके सामने हैं और आवाम को इस न्याय तक पहुंचाया गया कि ये जो मामला है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, ये खालिस्तन अब आवाम की डिमांड है। अब चारों सूबों की जो आवाम है उनका एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन बर वक्त करवाए जाएं, 90 दिन के अंदर करवाए जाएं, ताकि हम ये जो क्राइसिस का जो फेस है उस फेस से हम बाहर निकल जाएं। और इसी मामले के ऊपर सदर पाकिस्तान तारीख देंगे, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान ने जब अपने ऑफिस में बुलवाया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है,
क्योंकि उनको पता था कि सदर पाकिस्तान का यह इख्तियार नहीं है और इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो सिक्योरिटी के हवाले से अपने तमाम तर इक़दाम पूरे करे, वजारत खजाना पैसों के हवाले से अपने तमाम तर मामला पूरे करे, जितने भी खर्चा आना है इलेक्शन के ऊपर उन तमाम तर मामला को यकीनी बनाए, और इसके अलावा जो जो मामलात और जो जो इदारे उस वक्त हीलो हुज्जत से काम ले रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम को पाबंद किया है कि अब हतमी फैसला यही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब होगा क्या, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस ये हैं कि हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो सकती है और वो ये कह सकती है, या इलेक्शन कमीशन पेश हो सकता है और वो ये कह सकता है कि भाई आप हमें हुक्म दे रहे हैं, हमने तो इससे पहले भी आपको बताया कि वजारत दिफा हमें सिक्योरिटी नहीं देती, वजारत खजाना हमें पैसे नहीं दे रही, तो हम इलेक्शन कहां से करवाएं। तो इस मामले में ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, वो जाके ये दरख्वास्त पेश करे कि हमें थोड़ा सा वक्त और दें, और अगर आप हमें थोड़ा सा वक्त और देते हैं तो तमाम तर जो सूबे हैं उनकी और नेशनल असम्बली की डेट हम एक रख देते हैं और एक ही दिन में पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करवा दिया जाएगा। तो हो सकता है कि इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब भी थोड़ी सी लचक दिखाएं, और मेरे ख्याल में यह सबसे बेहतर रहेगा कि तमाम सूबों में एक ही दिन और विफाक के जो इलेक्शन है वो एक ही दिन मुनक्किद किए जाएं। और जो कल का जो रोज था उसमें जो इमरान खान साहब का लाहौर से इस्लामाबाद की अदालत में आना और पेश होना, और उसके बाद जो रास्ते में आवाम का एक जम गफीर था, ठाठे मारता हुआ समंदर था, और वो जो मनाजिर थे जब अहमद खान न्याजी इमरान खान की गाड़ी के बोनट पे ऊपर बैठ के कारकुनों को बहुत मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाम का इतना बड़ा समंदर था कि वो उसको रोकने में कामयाब नहीं हो रहे थे। तो ये जो मामलात हैं उसके बाद अदालत का फैसला आना, लोग क्या कहते हैं और अवाम की इस वक्त आवाज़ क्या है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। इस हवाले से दोबारा मिलेंगे।